मेरा एक ये पार्सल आना था और इसका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था इस पार्सल का। मैंने कुछ मँगवाया था और ये मैंने ना कोई ऑनलाइन ऐप से नहीं मँगवाया था। मैंने कहीं से मँगवाया था, ये व्हाट्सएप के थ्रू ही मैंने उनसे बात की थी और कई दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि ये कोई ऐप से नहीं था, तो इसकी कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग भी नहीं थी मेरे पास कि मैं इसको ट्रैक कर पाऊँ कि कब पहुँचेगा, कब नहीं। लेकिन भैया ने कहा था कि मैम आपके पास बेफ़िक्र रहिए, पहुँच जाएगा। और मैं घर पे काम कर रही थी, किचन में ही खाने-वाने की तैयारी कर रही थी, तभी कॉल आया और डिलीवरी वाले भैया ने कहा कि मैम आपका पार्सल आया है और जो आपको आपकी बिल्डिंग के नीचे आकर ही ले जाना होगा। मैंने तो सारे काम छोड़े क्योंकि मुझे पता था मेरा वही पार्सल आया होगा और जल्दी से नीचे गई और उस पार्सल को मैं लेकर आई और इसे जल्दी से खोलना शुरू किया और इस पे तो खोलने के लिए तो टेप पे ही टेप, क्योंकि भैया जी ने बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया हुआ था। थर्माकोल और टेप यही थी जो मैं बार-बार से खोले जा रही थी, लेयर टू लेयर थर्माकोल लगा हुआ था। पर अच्छी बात थी क्योंकि जो मेरा ये पार्सल था ना, इसमें ना टूटने वाली कुछ चीज़ थी, तो भैया ने अच्छे से पैकिंग करके दिया था। इस चीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छे से पैक करके दिया। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसमें है राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, उनके श्री विग्रह स्वरूप कह सकते हैं हम श्री जी के और बांके बिहारी जी के। बहुत ही सुंदर थे ये। इनकी सुंदरता इतनी थी कि मैं तो जैसे ही खोला मेरी आँखों में भी पानी आ गए थे क्योंकि इनको देखकर ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा बहुत दिनों से मन था राधा कृष्ण के स्वरूप को अपने घर लाने का और भगवान ने मुझे ये मौका दिया, मेरा घर चुना। और आज का दिन भी बहुत अच्छा था। आज मोक्षदा एकादशी थी और भगवान ने आज ही के दिन मेरे घर में प्रवेश किया, मेरे घर आए और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। और साथ ही में ना एक और पार्सल आया था जिसको मैंने खोलना शुरू किया। इसमें एक पार्सल में तो जो बॉक्स था उसमें तो इनके श्री विग्रह थे, राधा जी के, कृष्ण जी के। और दूसरे में थे ना इनका श्रृंगार और इनके वस्त्र थे जो बहुत ही अच्छे थे। भैया जी ने मुझसे पूछा था कि कौन से कलर के कैसे भेजने हैं, पर मैंने कहा भैया आप ही और भैया जी ने बहुत ही जो आपको सही लगे के बहुत ही सुंदर सब चीज़ें भेजी। राधा कृष्ण जी के आने की खुशी इतनी थी कि मैंने जल्दी-जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। सबको खाने थे मूली के पराठे और मैंने सबको लंच कराने के बाद पूरा किचन किया साफ़, क्योंकि फिर भगवान जी की स्थापना भी करानी थी। और साथ ही साथ में जो किचन का काम था ना वो भी ख़त्म किया। ये गुड़ और शक्कर थे और ये मतलब कोल्हू से ही आए हुए थे, ये कोई ऐसे मिलावटी चीज़ नहीं थी, बहुत ही प्योर था ये सब चीज़ें। तो मैंने इनको स्टोर करने के लिए ना पहले से ही डिब्बे वगैरह धो के और उन्हें धूप लगा दी थी, अच्छे से सुखा दिए थे ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे और इन्हें अच्छे से स्टोर किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि सर्दियों में ही अच्छी मिल जाती हैं और ये मेरी काफ़ी दिनों तक चलेगी। हाँ, गुड़ तो कम समय तक सर्दियों तक ही ख़त्म हो जाएगा सब में, लेकिन शक्कर काफ़ी टाइम तक चल जाएगी और ये ख़राब भी नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं होता है ना तब। ये बहुत ही मतलब जो मार्केट से लाते हैं वो पिंक से कलर की होती है, लेकिन ये है ना थोड़ी लेमन से कलर की थी क्योंकि इसमें कोई सोडा वगैरह मिक्स नहीं था। और फिर मैंने इन बॉक्स को नीचे जो कबर्ड थी उसमें अरेंज किया क्योंकि काफ़ी बड़े-बड़े बॉक्स हो जाते हैं सामान के लिए, जो एक्स्ट्रा सामान होता है उनको भर के तो रखना होता ही है और इनकी जगह बनाकर इनको भी रख दिया। फिर मुझे करना था और भी कुछ काम आज का, तो पूरा दिन ही मेरा बिजी जाने वाला था क्योंकि कई काम खत्म करने थे। पहले गेहूँ भी साफ किए क्योंकि आज आटा पीसने जाना है। हम थैली का आटा नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे मायके से गेहूँ आ जाते हैं तो यही सब यूज़ करते हैं। हाँ, पिसाने के लिए चक्की तक पहुँचाना तो बहुत ज़रूरी होता है इन सबको। अच्छी धूप निकली हुई थी, कपड़े भी सुखा दिए थे और बाहर की तरफ ही गेहूँ रख दिए थे ताकि थोड़ी-सी धूप भी इनमें लग जाए। और फिर ये सब काम ख़त्म करके मुझे करनी थी मंदिर की साफ-सफाई क्योंकि राधा रानी जी और कृष्ण जी का जो स्वरूप आए थे, मूर्तियाँ आई थी, उनको स्थापित करना था। तो साथ ही सोचा मंदिर को भी साफ कर लूँ क्योंकि हमारे साइड वाले फ्लैट में ना थोड़ा-सा रिनोवेशन का काम चल रहा था, मतलब वॉशरूम वगैरह के पाइप वगैरह, बाथरूम वगैरह के पाइप वगैरह चेंज हो रहे थे। तो उसमें जब टाइल्स वगैरह कटती हैं तो बहुत ज़्यादा
डस्ट होती है। हमारे अटैच मतलब फ्लैट्स हैं और साथ में ना शाफ्ट भी अटैच है, तो धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो उनका काम ख़त्म हो गया था, तो मुझे वैसे भी मंदिर साफ़ ही करना था, तो मैंने पहले पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं समय-समय पर है ना अपने मंदिर को साफ करती रहती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग, क्योंकि एक तो ये व्हाइट कलर का है तो धुआँ वगैरह होता है जोत वगैरह से, तो वही काला हो जाता है। और ये सब करने के बाद है ना हमने सारे भगवान जियों को स्नान करा के दूसरे धुले साफ वस्त्र पहना दिए थे। अब बारी थी राधा कृष्ण जी की, जो स्वरूप आए थे श्री जी और बांके बिहारी का, उनको स्नान कराने की। पंचामृत से हमने स्नान कराया उन्हें। पंचामृत से तो स्नान हो गया था, साथ ही साथ में गंगा जल और साफ पानी से भी स्नान करा दिया था। स्नान कराने के बाद एक आसन बिछाया और उन्हीं एक छोटा हैंकी है टॉवल वाला, उन्हीं से मैंने उनके स्वरूप को साफ कर दिया था, उनकी मूर्तियों को पानी वगैरह सब हटा दिया था। बड़े भी टॉवल लिए हुए, लेकिन छोटे से ना अच्छे से साफ हो जाती हैं, क्योंकि मूर्तियाँ की छोटे-छोटे जो डिज़ाइन होते हैं ना, उनको छोटी चीज़ से ही साफ किया जा सकता है। और फिर उनका साफ करने के बाद, उन्हें पोंछने के बाद उनका श्रृंगार करना शुरू किया। सबसे पहले श्री जी का किया मैंने और साथ में उनके वस्त्र पहनाए बहुत अच्छे से और बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिचिंग के साथ उनके वस्त्र बने हुए थे और बहुत अच्छी फिटिंग भी आ रही थी। कान्हा जी की भी और श्री जी की भी पूरा श्रृंगार था उनका। अगर आपको भी इसी तरीके के स्वरूप मूर्तियाँ चाहिए या फिर किसी भी भगवान की चाहिए, तो मैं आपको उन भैया का जो पेज है उसका लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, अगर आप कहेंगे तो। और इसी के साथ है ना किसी भी भगवान की मूर्ति ले सकते हैं आप वहाँ से। सभी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं उनके पास, हर साइज़ की हैं, पीतल की भी हैं, मार्बल डस्ट की भी हैं, सभी भगवान जियों की पोशाकें भी हैं, श्रृंगार है। आप श्रृंगार करने के बाद तो श्री जी और कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और छोटी-छोटी चीज़ें ना श्रृंगार करने में मेरे तो हाथ ही काँप रहे थे कि मैं कैसे उनका श्रृंगार करूँ, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे। उनको देखे जा रही थी और उनको तैयार किए जा रही थी। पूरा श्रृंगार होने के बाद तो है ना बहुत प्यारे लग रहे थे। आप भी देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर लग रहे थे। मेरा तो मन बस इनको देखने में ही लगा हुआ था। मैंने पूरा तैयार कर दिया था, इनका श्रृंगार कर दिया था। फिर करनी थी मंदिर में इनकी स्थापना। एक अच्छा दिन था, पूरा मंदिर भी साफ हो गया था, सारे भगवान जियों का स्नान भी हो गया था और मैंने कान्हा जी को स्थापित किया और श्री जी को भी अपने मंदिर में स्थापित किया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे मेरे मंदिर के, मेरे घर के नए सदस्य हैं कान्हा जी और श्री जी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना, कमेंट भी करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से ना वीडियो बनाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।